हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, क्यों ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करना प्रेफर करते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, एंड अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग में हम किन्हीं भी शेयर्स को बाय करते हैं एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए। लंबा टाइम फ्रेम आपका कितना हो सकता है, 1 साल से ऊपर, मान के चलो 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी लंबा टाइम फ्रेम हो सकता है। देन जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब उसको सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में क्या करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमने किन्हीं भी शेयर्स को सुबह बाय किया है तो उसको शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। मींस हम अपनी ट्रेड को मैक्सिमम चला सकते हैं 4 से 5 घंटे। वहीं पे स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, स्कैल्पिंग के अंदर हमें क्विक एंट्री क्विक एग्जिट लेनी होती है। जैसे कि नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड आपकी 4-5 घंटे की चल जाती है, वहीं पे स्कैल्पिंग की ट्रेड आपकी विद इन द सेकेंड एग्जिट होती है। मीन्स अगर आपने किसी भी पोजीशन को क्रिएट किया है, आपने उसके अंदर से क्विक एग्जिट लिया, आपने अभी उसके अंदर एंट्री की थी, 10-15 सेकंड के बाद आपने उसको एग्जिट कर दिया। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं तो 10-15 सेकंड से लेके 10-15 मिनट तक की ट्रेड को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। नाउ अब आप बात करोगे, जब हम नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, हम 4-5 घंटे तक किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, तो हमें स्कैल्पिंग क्यों करती हैं, या ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करना क्यों प्रेफर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करना प्रेफर करते हैं, या स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या फर्क होता है, स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। मान के चलो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हो। निफ्टी के हम यहाँ पे लोट साइज के अंदर नहीं जाते हैं, हम सिंपल क्वांटिटी रखते हैं कि निफ्टी की 100 क्वांटिटी को आपने ट्रेड किया है। तो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा, अगर आपने निफ्टी की 100 क्वांटिटी को ट्रेड किया है तो अगर आप प्रॉपर पूरे दिन की ट्रेड लोगे तो लगभग आप 50 to 60 पॉइंट्स को एक्सपेक्ट करोगे। तो मान के चलो आपने 50 पॉइंट्स को कैप्चर किया निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेड में, तो आपने कितने का प्रॉफिट बनाया, आपकी 100 क्वांटिटी थी, 50 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए तो आपने 5000 का प्रॉफिट बनाया। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग में आप 50 to 60 पॉइंट्स को कैप्चर ना करके आप पॉइंट्स को कैप्चर करोगे ओनली 10 से 20। आपने 10 पॉइंट्स को कैप्चर किया, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के कर दिया 500। आपने 500 क्वांटिटीज को ट्रेड किया एंड 10 पॉइंट्स कैप्चर किए, तो आपने यहां पे कितना प्रॉफिट बनाया, 5000 का। आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 5000 का प्रॉफिट बनाया एंड स्कैल्पिंग में भी। अब आप बोलोगे यहां पे स्कैल्पिंग का क्या फायदा हुआ, क्योंकि प्रॉफिट तो हम दोनों के अंदर सेम ही बना रहे हैं। देखिए, आपने अगर इंट्राडे ट्रेड के अंदर पूरा दिन ट्रेड किया है तो मान के चलो आपको 3 से 4 घंटे लगे होंगे 50 पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर स्कैल्पिंग की बात करें तो 10 पॉइंट्स मार्केट आपको विद इन ए सेकेंड्स भी दे सकती है, या 5 से 10 मिनट के अंदर आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो एक तो आपने ट्रेड को पूरे 3 से 4 घंटे तक होल्ड किया। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करो तो ऑप्शन बाइंग में एक चीज होती है थीटा डिके। मींस जितने लंबे टाइम तक आप किसी भी ट्रेड को होल्ड करोगे तो आपके प्रीमियम की वैल्यू ऑटोमेटिक नीचे की तरफ घटती हुई आ जाएगी। तो यहाँ पे तो हम नॉर्मल बेसिक्स से समझने के लिए कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग के अंदर क्या फर्क होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे चीजों को, जब आप इतनी लंबी ट्रेड्स को होल्ड करोगे तो वहां पे थीटा डिके के कारण आपको प्रॉफिट कम होगा। लेकिन वहीं पे स्कैल्पिंग में हमें क्या लगा, हमें टोटल 10 से 15 मिनट लगी, हमने छोटा सा एक प्रॉफिट बुक किया, छोटा सा हमने पॉइंट्स को बुक किया, 10 पॉइंट्स हमने बुक किए, 5000 का प्रॉफिट बुक करके हम साइड में हो गए। सो वहां पे थीटा डिके की वैल्यू मिनिमल होगी। तो यही फर्क होता है आपका स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में। स्कैल्पिंग के अंदर आप क्विक एंट्री लोगे, क्विक एग्जिट लोगे, एंड वहीं पे इंट्राडे ट्रेड में आप ट्रेड को लंबा होल्ड करोगे 3 से 4 घंटे तक। अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग के क्या फायदे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि स्कैल्पिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पिंग बोलते ही उसको हैं कि आपने क्विक एंट्री ली, क्विक एग्जिट किया, क्विकली अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको थीटा डिके के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी पोजीशन को लंबा होल्ड करते हो, आप 3-4 घंटे तक होल्ड करते हो, तो वहां पे आपका थीटा डिके ज्यादा होगा, आपके प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा घटेगी। वहीं पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आप 10 से 15 मिनट तक किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हो, तो वहां पे थीटा डिके कम होगा, आपके प्रीमियम की वैल्यू कम घटेगी। तीसरा बेनिफिट आपका क्या हो सकता है कि आपको सडन ट्रेंड रिवर्सल से बचाता है।
मान के चलो आपने कोई भी पोजीशन ले रखी है, आपका टारगेट है कि आपको 50 पॉइंट्स चाहिए निफ्टी के अंदर, निफ्टी ने आपको 30 to 35 पॉइंट्स दिए, देन सडन आपका ट्रेंड रिवर्स हो गया, आपको लॉस हो गया। वहीं पे स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है कि आप ज़्यादा बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना ही नहीं चाहते, आप सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करते हो, 10 से 20 पॉइंट्स को आप कैप्चर करोगे, देन पोजीशन को एग्जिट कर दोगे। उससे अगला बेनिफिट क्या होता है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रेड लेते हो, लंबी ट्रेड लेते हो, तो आपको एक ट्रेंड चाहिए। आप वहाँ पे 40 to 50 पॉइंट्स को आपको राइट टाइम पे एंट्री करना पड़ेगा, राइट टाइम पे एग्जिट करना पड़ेगा, जब जाके आपको 40 to 50 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं पे स्कैल्पिंग के अंदर क्या होगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मार्केट आपकी कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, मार्केट आपकी ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, तो आप दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो स्कैल्पिंग हर मार्केट कंडीशन में आपका काम करती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करो तो उसको ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेंड चाहिए, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई होनी चाहिए या मार्केट सडनली नीचे की तरफ गिरनी चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पे स्कैल्पिंग के अंदर अगर मार्केट साइडवेज भी है तो वहां भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आप सेल करो एंड सपोर्ट के ऊपर बाय करो, तो वहां पे भी आप छोटे छोटे प्रॉफिट बना के एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये तो हो गए स्कैल्पिंग के फायदे। अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग के नुकसान क्या हैं। चलिए बात करते हैं कि स्कैल्पिंग करने के क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, सबसे पहला, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, या आप कहीं पे अपना बिजनेस करते हैं, तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। काफ़ी क्विकली मार्केट मूव करती हैं, आपको क्विक डिसीजंस लेने होंगे, क्विक एंट्री लेनी होंगी, क्विक एग्जिट करना होगा। दूसरा आपका नुकसान क्या हो सकता है, इमोशनल ट्रेडिंग, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप काफ़ी क्विकली डिसीजंस ले रहे होते हो, तो आपको पता नहीं लगता कि कब आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते करते इमोशनल ट्रेडिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो। तो आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। तीसरा ड्रॉबैक हो सकता है स्ट्रेस, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्ट्रेस का आना बनता है, क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेते हो, क्विकली आप एंटर करते हो, क्विकली एग्जिट करते हो, तो कोई भी नया ट्रेडर होगा तो वो इस स्ट्रेस को नहीं झेल पाता है। स्कैल्पिंग करने के लिए आपकी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक हो सकता है ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग करते वक्त आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करते हो, तो ट्रेडर्स को पता नहीं लगता कब वो नॉर्मल ट्रेडिंग से, कब एक माइंडफुल ट्रेडिंग से ओवर ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। उससे नेक्स्ट आपका जो ड्रॉबैक हो सकता है वो हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपको बड़ा लॉस हो गया। आपने छोटा छोटा पॉइंट्स कैप्चर करके आपने एक प्रॉफिट बनाया था, वहीं पे आपने एक बड़ा लॉस किया एंड अपने 3-4 ट्रेड्स के प्रॉफिट को आपने एक ही ट्रेड के अंदर लॉस कर दिया। अब बात करते हैं कि स्कैल्पिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि स्कैल्पिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो आपको बताया कि स्कैल्पिंग के लिए आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए आपको मॉनिटर के सामने बैठना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, मार्केट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको क्विक एंट्री करनी पड़ेगी, क्विक एग्जिट करनी पड़ेगी। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्राइस को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आपको चार्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओवरऑल मिला के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कि जिस भी स्पीड से आप ऑर्डर्स को प्लेस करते हो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मींस आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उसके ऊपर, ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर आपका हाथ जमा हुआ होना चाहिए। जैसे कि कुछ नए ट्रेडर्स करते हैं कि सिंपल फ़ोन के अंदर ही चार्ट्स को देखेंगे, उसी से ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ये चीज़ काम नहीं करेंगी। आपको चार्ट्स के लिए मॉनिटर को यूज़ करना है एंड ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी स्पीड भी आ जाएगी एंड आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, आपको बार बार चार्ट्स को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर विंडो को ओपन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो होगी आपका रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपको ध्यान रहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपने छोटे छोटे करके 4-5 भी प्रॉफिट बनाए एंड आपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो एक ही ट्रेड आपकी 4-5 ट्रेड का पूरा प्रॉफिट गायब कर जाएगी। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट नहीं होना है, क्योंकि स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को पता ही नहीं लगता कि वो कब नॉर्मल ट्रेडिंग करते वक्त, माइंडफुल ट्रेडिंग करते वक्त उस ट्रेडिंग को ओवर ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं।
तो इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तीसरा, अगर आप नए ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको इक्विटी से स्टार्ट करना है, देन आपको नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड्स लेनी है एंड उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट स्कैल्पिंग के ऊपर शिफ्ट करोगे तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। इससे अलग स्कैल्पिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। इस वीडियो का सिंपल सा मोटिव था कि आपको यह बताना स्कैल्पिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं एंड स्कैल्पिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि मैं स्कैल्पिंग टॉपिक को आप तक डिलीवर कर पाया हूँगा, अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।